हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्पन वेब नॉन वोवेन लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 14 जुलाई ओपन हो रही है आज के दिन, 16 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 90 to 96 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है जो कि 61 करोड़ का 63,51,000 शेयर्स का इशू किया गया है, जो कि रिखब सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। और फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पर लिस्टेड किया जा रहा है। लिस्टिंग जो हो रही है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रही है। 17 जुलाई अलॉटमेंट डेट, 18 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 21 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे इंडिविजुअल को 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, रिटेलर 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2,30,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,46,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,21,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,36,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। प्रमोटर है जय दिलीप भाई कगथार और किशन दिलीप भाई कगथार इसके प्रमोटर है, जो कि प्री इशू होल्डिंग 88.5% का है। ऑफर दिया गया है इसमें QIB 50%, जिसमें HNI ये एंकर इंक्लूड है, HNI 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी का, तो इसका जीएमपी नो डाउट गाइस 35 रुपीज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, विच मीन 36.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 131 का लिस्टिंग प्राइस हो सकता है गाइस, बहुत ही अच्छी लिस्टिंग दे रही है कंपनी फिलहाल। अब बात करते हैं इसकी बिजनेस वगैरह का। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि नॉन वोवेन फैब्रिक्स का, जो कि प्राइमरीली यूज होता है एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे डोरमैट्स, बैग्स, कारपेट्स, टैरपोलिन्स में जो यूज होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करता है। जो कि कंपनी जो है रिकॉग्नाइज किया गया क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के लिए, जिसमें इंक्लूड है टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, एनालिसिस, जिससे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इंश्योर कर रही है। कंपनी नॉन वोवेन फैब्रिक, लैमिनेटेड और यूवी ट्रीटेड नॉन वोवेन फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज में ऑपरेट कर रहा है, जो कि इंक्लूड है यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग और रिविट प्रॉपर्टीज टेस्टिंग। और अगर हम बात करें कंपनी प्रोडक्ट्स को नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट, इन सभी जगह प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। लगभग मोर देन 2/3 इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का 2/3 मतलब कि मोर देन 2/3 66% प्लस जो इसका रेवेन्यू है जनरेट कर रही है हाइजीन सेक्टर्स में, जो फैब्रिक के लिए जो डिमांड होता है इससे। जबकि बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है ना, ये मेडिकल, पैकेजिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो एप्लीकेशन से जो मतलब कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है रिमेनिंग जो है। और कंपनी के क्लाइंट्स की बात किसमें है, RGI मेडिटेक, मिलेनियम बेबी केयर, सेखानी इंडस्ट्रीज, मायरा हाइजीन प्रोडक्ट्स, रोटेक हेल्थ केयर, पॉलीगॉफ माइक्रो हाइजीन और सैलस प्रोडक्ट्स, क्वालिटेक्स हेल्थ केयर, JDS नॉन वोवेन और व्योम नॉन वोवेन, ये सभी इसके कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है। प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्री जैसे USA, UAE, इटली, इजिप्ट, सऊदी अरब, श्रीलंका, नेपाल, केन्या, नाइजीरिया में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी राजकोट गुजरात में है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हाइड्रोफोबिक फैब्रिक, हाइड्रोफॉलिक फैब्रिक, यूवी ट्रीटेड फैब्रिक, ये 3 प्रोडक्ट है। 31 मई के अकॉर्डिंग 199 एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्पन बॉन्ड नॉन वोवेन फैब्रिक का इंडिया में। और टेलर्ड स्पन बॉन्ड नॉन वोवेन फैब्रिक जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड्स के लिए। कंपनी लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है डिफरेंट कस्टमर्स के साथ, डाइवर्स इंडस्ट्रीज और जियोग्राफीज में। और एडवांस्ड स्पन बॉन्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि क्लीन रूम टेक्नोलॉजीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स है, सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन टीम के द्वारा। तो और गाइस, कंपनी का बिजनेस की बात करें तो ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है स्पन बाउंडेड नॉन वोवेन फैब्रिक के लिए, जो कि वैरायटी ऑफ यूजेस और हाई डिमांड ग्लोबली अगर देखा तो हाई डिमांड बिजनेस चल रही है गाइस, हाई डिमांड बिजनेस है और इसमें कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। अब इसके अगर हम बात करेंगे फिनेंशियल का, एसेट्स 25 में 182.7 करोड़ का, नेट वर्थ 43 करोड़ का, रिजर्व 27.3 करोड़ का, डेट है 91 करोड़ का। डेट कंपनी पर थोड़ा सा देखने को मिल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है तो फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकती है। और अगर हम यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे
23 में 117.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 154.2 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 227 करोड़ का रेवेन्यू, 10.8 करोड़ का प्रॉफिट। एबिटा है 31.2 करोड़ का। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन 25 के जो बॉटम लाइन है यहाँ पे गाइस कंपनी बूस्ट देखने को मिल रही है, चाहे वो एबिटा हो या प्रॉफिट हो। यहाँ बूस्ट देखने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बूस्ट देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है? हायर कैपेसिटीज का मतलब कि कंपनी जैसे यूटिलाइज कर रही है जिस तरह से, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को भी लगातार कंपनी लॉन्च कर रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह कर रही है कंपनी, इसके कारण 25 के फिनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिल रही है। ROE 31.6% का, RONW सेम है, और ROCE 33.6%, डेट इक्विटी 2.1 टाइम, PAT मार्जिन 4.7% का, एबिटा मार्जिन 13.7%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम, पी रेशियो 15.8 टाइम का देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट भी है, कि हायर सप्लायर डिपेंडेंस है बिना किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कि कंपनी किसी भी कस्टमर्स के साथ, सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, जिससे ऑपरेशन डिस्टर्ब कर सकता है। हाई रेवेन्यू डिपेंडेंस है की कस्टमर्स पर, जिससे स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। सब ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कारण भी इसका ग्रोथ को लिमिट कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है। इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल के कारण जो ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, फिनांस को स्ट्रेन कर सकती है। हाई डोमेस्टिक रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है जो कि एक्सपोज कर सकता है बिजनेस को लोकल मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग, और सस्टेन्ड नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल चुका है, जिससे लिक्विडिटी और ग्रोथ प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है, जिससे मार्जिन और मार्केट शेयर को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, हाई कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। बट हाँ, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, ये एक अच्छी पॉइंट है, एडवांटेज है कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और सब्सिडियरी है SIPL, इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना चाहती है, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहती है, जिसके लिए IPO लेकर आए। देखिए कंपनी जो है ना, तो अच्छी, देखिए फर्स्ट मूवर देखने को मिलेगा, पोस्ट लिस्टिंग जो फर्स्ट मूवर देखने को मिल सकता है, इन्वेस्टर इसमें विटनेस कर सकते हैं, और अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोचेगा तो आप मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ कैसा कंपनी परफॉर्म कर रहा है कैसा नहीं, बट जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।